Hello everyone, welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will discuss about the important topic about the एम्स गाइडलाइन जो कि आज वर्कशॉप था इस मैटर पे, इस टॉपिक पे पल्मोनरी ड्रग। ठीक है, जो कि क्या क्या गाइडलाइंस चेंज हुए, क्या क्या अपडेटेड हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस टुडेज टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द प्राइमरी pulmonary drug and protocols update highlighted across key aims internal modules and national conferences like AIMS Pulmocrit। ठीक है, टुडे क्या हुआ था? टुडे ऑर्गेनाइज अ नेशनल वर्कशॉप ऑफ द एम्स इन पल्मोक्रिट 2026 जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है। दैट्स फोकस हैवली ऑन सिंप्लीफाइड रेजिमन। ठीक है, heavily on simplified regimen combating with multi-drug resistance and advanced therapies for chronic lung conditions। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया? today's workshops that deals with the chronic lung conditions about pulmonary। ठीक है, chronic lung conditions, treat medications about the heavily and simplified तरीके से regimen से कैसे ट्रीट किया जा सकता है हम। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस अगर हो जाते तो उसके एडवांसमेंट थेरेपीज़ क्या क्या है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल किया गया। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट Pulmocrit 2026। What is a Pulmocrit 2026 and include these drugs list। ओके, क्या क्या ड्रग्स इसके अंदर आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट रिसेंट ड्रग अप्रूवल ऑफ पाइपलाइन अपडेट्स जेडिट्रो अप्रूवल ऑफ द क्लियर्ड बाय द FDA ऑन जुलाई 2023। टुडे क्या हुआ था? ये आज ही 23 जुलाई दैट क्लियर्ड। ठीक है, आज ही ऑर्गेनाइज हुआ है ये। ROS1 अल्टर्ड मेटास्टेटिक नॉन स्मेल सेल लंग कैंसर। इसमें फर्स्ट हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लंग्स डिजीज़ है जिसमें फर्स्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब इसके ट्रायल्स के लिए क्या किया गया? रिसेंट क्लिनिकल फोकस सेंटर्ड ऑन इनहेल्ड ट्रेस्प्रोस्टिनिल लाया गया है फाइब्रोसिस के लिए, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए ये ट्रेस्प्रोस्टिनिल एंड ओरल नेल्बोफिन फॉर मैनेजिंग आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, अगर आइडियोपैथिक है, अगर नहीं पता है कॉजेज़, तो उसके लिए नेल्बोफिन दिया गया है फाइब्रोसिस सिम्टम्स के लिए, जैसे कि अस्थमा है, COPD केयर। ऑनगोइंग अपडेट हाईलाइट्स एक्सपेंडेड यूज ऑफ बायोलॉजिकल्स लाइक डेमकोमाब एंड कॉम्बिनेशन इनहेलर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी ये रिगार्डिंग इसके पल्मोनरी फाइब्रोसिस के रिगार्डिंग गाइडलाइंस। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द COPD। नेक्स्ट COPD के लिए कौन से ड्रग्स अपडेट हुए हैं? क्रॉनिक COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज मैनेजमेंट लाइक अस्थमा एंड COPD। डुअल, इसके लिए हम देते हैं डुअल ब्रोंकोडायलेटर्स प्रेजेंटेड एट द एम्स पल्मोक्रिट 2026। ठीक है, एम जो पल्मोनिक्रिट जो टुडे ऑर्गेनाइज्ड हुआ है पल्मोनिक्रिट 2026, इसमें फर्स्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में बताया गया, न्यू रेजिमेंट्स बताए गए जिसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, इसके अंदर अस्थमा एंड COPD। इसके लिए क्या बोला गया पल्मोक्रिट में? फोरम हैवली पुश्ड द क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिक्स डोज डुअल ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी यूज़ किया जाता है। ठीक है, डुअल ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी लाइक इसमें डुअल दिया गया है, COPD और अस्थमा के लिए हमको डुअल बताया गया है, अपडेट किया गया है। डुअल थेरेपी देंगे इसके लिए, तो इसमें लाइक लोफ्टेर इंडाकेट्रॉल प्लस उसके साथ हम देते हैं ग्लाइकोपेरोनियम फॉर सुपीरियर बेस लाइन कंट्रोल ओवर द ट्रेडिशनल मोनोथेरेपीज। ठीक है, कंबाइन है इसलिए मोनोथेरेपीज बोला गया। तो इसके लिए न्यू ड्रग्स है ये इंडाकेट्रॉल प्लस ग्लाइकोपेरोनियम। ठीक है, फॉर COPD एंड अस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के लिए। नेक्स्ट आपका म्यूकोकाइनेटिक देंगे म्यूकस के लिए। एकेडमिक रिकैप्स re-emphasized the clinical distinctions of secretolytic agent like ambroxol, carboxystine and acetylcysteine. This decreases mucus viscosity to add natural cough clearance rather than the suppressing of the protective cough reflex। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया गया है? ये ड्रग तो है ही ऑब्स्ट्रक्टिव के लिए। नेक्स्ट आपको क्या किया गया है? म्यूकोपुरलेंट किया गया है। म्यूकोलाइटिक म्यूको में क्या दिया गया है? म्यूकोकाइनेटिक में कार्बोसिस्टिन एंड एम्पिक्सोल। ठीक है, थिक म्यूकस को बाहर निकालने के लिए। तो ये म्यूकोकाइनेटिक में ये ड्रग्स अपडेट किया गया है।
नेक्स्ट इज़ अ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के लिए क्या क्या अपडेशन है। नेक्स्ट लंग डिजीज़ है इंटरस्टिशियल, इसमें सारे ड्रग्स हैं पल्मोनरी के जितने भी कॉजेज़ है पल्मोनरी डिजीज़ उसके सारे ड्रग्स है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा था पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए, नेक्स्ट सीओपीडी, देन लास्ट थर्ड वन इज़ अ interstitial lung disease and pulmonary fibrosis. AIIMS pulmonary sub department including regional update from AIIMS पटना और एम्स रायपुर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। टुडेज वर्कशॉप इज डील विद द एम्स पटना एंड एम्स रायपुर अबाउट द पल्मोनरी ड्रग। तो हाईलाइटेड ब्रेक थ्रू इन मैनेजिंग फाइब्रोटिक लंग टिश्यू, इसके लिए हम ड्रग्स दिया गया है नेरेंडोमाइलेस्ट highlighted as the novel highly anticipated FDA approved pipeline drug. Pulmonary fibrosis interstitial lung diseases function as a targeted phosphodiesterase 4 PDE4 inhibitor to reduce progress of lung scarring, ठीक है। क्या करते हैं, लंग स्कैरिंग को प्रोड्यूस करने से रोकता है नेरेंडोमाइलेस्ट ये वाला ड्रग, ठीक है, नेरेंडोमाइलेस्ट। तो ये आपका 3 पल्मोनरी कॉजेज़ हैं, ठीक है। पल्मोनरी जो डिजीज़ है उसके ड्रग्स बताए गए हैं टुडेज वर्कशॉप में अपडेटेड एम्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ा है इसके पहले, जैसे ब्रोंकोडायलेटर में हम क्या देते हैं, अगर अस्थमा है ब्रोंकोडायलेटर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेनली एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट सिम्पथोमाइमेटिक। लाइक इसका मैकेनिज्म एक्शन है, दे कॉज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे, रिलैक्स ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर, ठीक है। जो नॉर्मली हम इसके पहले जो यूज़ करते थे ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, साल्बुटामॉल देते थे पहले, टर्बुटालिन, फोमेट्रॉल और एल्बुट्रॉल। एल्बुट्रॉल जो हम देते हैं इनहेल्ड, जो नेबुलाइजेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है, अस्थमा में। तो ये पुराने ड्रग्स थे। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रेस ऑफ अस्थमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, रिलीव करते हैं इसको, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को। मेन आता है, अगर आप ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हो तो मेन आपका काम क्या है, जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में आता है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या असेस करना है, क्या चेक करना है। तो अगर आप ब्रोंकोडायलेटर या टीबी पल्मोनरी ड्रग दे रहे हो तो नर्स शुड मॉनिटर द पेशेंट ब्लड प्रेशर्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथिंग साउंड, फर्स्टली आपको ये असेस करना है। देन टीच द पेशेंट दैट हाउ टू यूज़ इनहेलर, आप अगर इनहेलर दे रहे हो किसी पेशेंट को तो उसको बताना है कैसे आप इनहेल करना है। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स सच एज स्मोक, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करिए। तो दीज आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट आपका ब्रोंकोडायलेटर में आता है मिथाइलजेंथिन, ये पहले दिया जाता था मिथाइलजेंथिन, अभी भी दिया जाता है बट मोस्टली जो पहले जो ड्रग्स थे वो हैं मिथाइलजेंथिन। ब्रोंकोडायलेटर ये भी अस्थमा एज अस्थमा दिए जाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर मिथाइलजेंथिन। ये क्या करते हैं, सीनियस स्टिमुलेंट दैट आर पावरफुल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन, ये भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और एयरवे को रिलैक्स करते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं मिथाइलजेंथिन में, आपके थियोफाइलिन आते हैं, इटियोफाइलिन आता है और अमाइनोफाइलिन, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होते हैं। इसका यूजेस है टू ट्रीट प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म एंड टू ट्रीट अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एंड ऑल्सो एम्फाइसीमा में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेन, अगर हम ज़ैंथिन दे रहे हैं तो आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, नर्स शुड असेस फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। अगर आप थियोफाइलिन दे रहे हो तो उसका टॉक्सिसिटी मैनेज करना है, जैसे कि इसका टॉक्सिसिटी होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम थियोफाइलिन का, तो आपको टॉक्सिसिटी असेस करना है। एडवाइज पेशेंट टू डिक्रीज कंजप्शन ऑफ ज़ैंथिन कंटेनिंग फूड, जो ज़ैंथिन होता है वो फूड में देखने को मिलता है। अगर ऑलरेडी ज़ैंथिन ले रहा है पेशेंट तो फूड में, जैसे कि मोनोमेंस ऑक्सीडेज इनहिबिटर है हम, तो हमको फूड अवॉइड करते हैं, चीज़ वगैरह बेवरेजेस, तो आपको इसमें भी हमको फूड जो बेवरेजेस है उसमें ज़ैंथिन होता है तो उसको अवॉइड करना है। टू डिटेक्ट टॉक्सिसिटी नर्स शुड मॉनिटर सीरम ड्रग लेवल, ठीक है, आपको ये मॉनिटर करना है। दैट्स आर द ब्रोंकोडायलेटर, जो ज़ैंथिन है, थियोफाइलिन है, उसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके पहले मैंने ब्रोंकोडायलेटर की बताया, साल्बुटामॉल के, देन नेक्स्ट ये थियोफाइलिन के। सो ये है आपके पल्मोनरी ड्रग्स सारे जो कि अपडेटेड है।